अक्सर लोग जब क्लिनिक में आते हैं तो उनको बहुत अरसे से खूनी या दायमी बवासीर हम कहते हैं, जिसको हेमोराइड्स हम कहते हैं आम ज़बान में। खूनी या दायमी बवासीर की जो मेन रीज़न्स हैं, उनमें नंबर 1 रीज़न है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी क्रॉनिक या तबई तौर पे बॉडी में कब्ज़ का होना और गट का सही तरह से खाली ना होना। हमारी इंसानों की जो आंतनें हैं वो आपस में कॉन्वोलेटेड और फोल्ड्स की फॉर्म में पड़ी हुई हैं, और अगर आपको इंसानी आंतनों का ये हिसाब लगाना हो कि इंसानी जो गट है वो कितनी लंबी है, तो आप अगर एक टेनिस कोर्ट के इर्द गिर्द 22 दफ़ा जो है वो 22 टाइम्स राउंड दें किसी पाइप का, तो इतनी बड़ी हमारी गट होती है। अब हमारी गट जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो फूड के साथ है, हमारी डाइट के साथ है। हमारी जो डाइट की क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे हमारी डाइट और गट डायरेक्ट जुड़ी हुई है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जेनेटिक फैक्टर जो है, यानी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रही होती है, तो आपको इन दैट कंडीशन अपनी कब्ज़ का इलाज जो है वो बहुत अर्ली एज से करना है, और अपनी कोशिश करें कि इसको आप आयुर्वेदिक और अपनी डाइट के ज़रिए से ही सॉल्व कर लें, रादर देन कि आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा लेक्सेटिव, बहुत दवाइयाँ, बहुत सारे ड्रॉप्स जैसे सिकालेक्स है, जैसे डूफलेक है, या लेक्सोबिरॉन है, या बहुत सारी दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए अवेलेबल हैं। अब जो बवासीर के पेशेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो अगर थोड़ा सा तेज़ मसाला खा लें, अगर वो ज़्यादा गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉसेस वाला खाना, उन सब कंडीशंस में लोग जो होते हैं उनकी जो कॉन्स्टिपेशन है और बवासीर जो है वो एग्रीवेट होती है, यानी उसके सिम्टम्स जो हैं, अलामात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए आपको डाइट से कौन कौन सी चीज़ों को निकालना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक क्रॉनिक बीमारी है जो चंद दिनों में पैदा नहीं होती। यूजुअली जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनकी गट के अंदर 5 से 6 केजी ड्राई स्टूल पड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड लोगों को हम हाई फाइबर रिच डाइट या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स और सैलड्स के ऊपर लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके पेट में यूजुअली दर्द शुरू हो जाता है, और वो कहते हैं कि हम कुछ भी लेते हैं तो मुड़ोड़ उठते हैं, चिया सीड लेते हैं तो मुड़ोड़ उठते हैं, क्योंकि उनकी गट में जगह जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो आपने सबसे पहले जब डाइट लेनी है तो आपने सबसे पहले ऐसी डाइट लेनी है जो स्लो एंड स्टेडी आपकी जो गट के कंटेंट्स हैं उसको सॉफ्ट और स्मूथ और बहुत सॉफ्ट कर दे, ताकि वो आराम से एक्सक्रीट हो जाए। यूजुअली जब हम लेक्सोबिरान या डोफलेक या कोई भी चीज़ लेते हैं ऐसी जो कि लेक्सेटिव होती है, तो वो आगे आगे से आंतनों का जो आखिरी पोर्शन है उसके पास से हमारी जो गट के कंटेंट्स हैं उसको सॉफ्ट करके बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बहुत पीछे से, यानी जो गट के मेन एरियाज हैं वहाँ से ड्राई स्टूल निकलना जो है वो बहुत मुश्किल और बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वो एक चंद दिनों में या थोड़े से लेक्सेटिव ले लेने से नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें क्या करना है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ह्यूमन गट को साफ करने के लिए कोई ऐसा कमोड साफ करने वाले ब्रश की तरह, एक्चुअली व्हाट वी नीड इज दिस कि ऐसे हमारी गट के अंदर कोई ब्रश हो जिसके साइड पे बड़े बड़े ब्रिस्टल्स हों और वो उससे पूरा गट को क्लीन कर दे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सो होता क्या है कि वी आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी ईट, जिससे हमारी गट साफ होगी। तो गट को साफ करने के लिए कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी डाइट में होने चाहिए? नंबर 1 सीड्स, जैसे कि अंजीर के बीज हैं, जैसे कि चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, फिर आपके पास खरबूजे के बीज हैं और कलौंजी है। फिर अगर आप रात को 1 अंजीर को आप रोज़ वाटर में, पानी में या ऑलिव ऑयल में काट के भिगो दें
और उसको सुबह आप निहार मुँह ओवरनाइट सोक चिया सीड के साथ, लेमन और ऑलिव ऑयल के साथ निहार मुँह गर्म पानी के साथ लेती हैं या लेते हैं, तो उससे आपकी ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपकी गट जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन में होगी। उससे आपका पेट भी सॉफ्ट होगा और आपकी गट के कंटेंट साफ होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, जौ का दलिया बहुत अक्सीर है टू क्लीन योर गट। नंबर 3, आप हमेशा कोशिश करें कि अपनी जो भी डाइट है उसमें सीड्स को शामिल रखें। नंबर 4, आपका जो आटा है वो बहुत हाईली रिफाइंड, बहुत बारीक पिसा हुआ ना हो। जो आजकल बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ आटा आ रहा है, इट इज़ वेरी इक्वलेंट टू मैदा। आप उसके अंदर कोशिश करें कि काले चने का आटा, जौ का आटा, थोड़ा सा बेसन, बाजरा, सफ़ेद मकई, इनको मिक्स करके चक्की की पिसी हुई गंदम खुद लें और उसकी रोटी बनाएं। इसके अलावा जो हमारी गट को सबसे ज़्यादा नुकसान जो चीज़ पहुंचा रही है वो है रिफाइंड मैदा, यानी बेकरी का सामान, ऑल काइंड ऑफ रिफाइंड शुगर, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को यानी शुगर इंडेक्स को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए, ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ख़तरनाक हैं। तो इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स बवासीर को या कब्ज़ को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें चिकन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चिकन स्पेसिफिकली बाहर के खानों में जो चिकन डला हुआ होता है, पका हुआ चिकन, वो यूजुअली चिकन जो होता है वो बीमार चिकन होता है, वो सस्ता बिकता है, उसे कहते हैं ठंडी चिकन, और वो शॉर्मों में, पिज़्ज़े पे, बर्गर पैटीज़ में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। वो सब के सब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, गट के लिए कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं, फूड की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, पेरिस्टालसिस और फूड के अच्छे इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इन सब चीज़ों की बजाय अगर आप फ्रूट लें, सलाद, सब्जियां, ये सब आप लें, तो आपकी गट की हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर होगी। और विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें जैसे चाइनीज़ लोग करते हैं।